ईडी है यहाँ विशाल, उनका रवैया कुछ ठीक नहीं है कर्मचारियों के प्रति। जैम पोर्टल एक कोई सामान देने के लिए चीज बनी थी, कोई व्यक्ति या इंसान देने के लिए कोई चीज नहीं बनी कि आप जैम पोर्टल को इंसानों के थ्रू बेचा जाए। नहीं तो हर डिपार्टमेंट के अंदर आजकल ये गुंडा टैक्स चालू हो गया। ठेकेदार चेंज हो रहा है, वो अपना गुंडा टैक्स वसूल रहा है, वो अपना पैसे 10-10, 15-15 हजार रुपए इनसे वसूल रहा है। अभी आपने ये कहना है तो 32 हॉस्पिटल है, पीजीआई है, वहाँ पर एक बार देखो, वहाँ पर भी पंगा होगा, वहाँ भी हम लोग खड़े होंगे जाके। अभी पीछे से 32 सेक्टर के अंदर 260 सिक्योरिटी गार्ड निकाला गया था और हम बिल्कुल इनके साथ खड़े हैं। आज हम देश का स्वाभिमान की बात है, या मरेंगे या यही रहेंगे, इससे हम गेट छोड़ के नहीं जाएंगे। इनके साथ धक्काशाही हो रही है। ठेकेदार से हमारी लगातार 4 दिन से वार्ता हो रही है, वो सुन नहीं रहा। उनको हम बताना चाहते हैं कि अगर इनको नहीं रखेंगे तो इनको यहाँ पे विरोध का सामना करना पड़ेगा और हम हमारा संगठन हम इनके साथ दिल से खड़े हैं। ईएसआई अस्पताल राम दरबार चंडीगढ़ में आज उस वक्त वर्करों में अफरा तफरी मच गई जब फरवरी से जेम पोर्टल प्रणाली में 27 सिक्योरिटी गार्ड का टेंडर बदलने पर बॉम्बे सिक्योरिटी एजेंसी द्वारा पहले से 10-15 सालों से काम कर रहे पूर्व सैनिकों पर गाज गिराने की कोशिश की गई। इस मौके पर ऑल कॉन्ट्रैक्चुअल कर्मचारी संघ यूटी चंडीगढ़ व भारतीय मजदूर संघ चंडीगढ़ ने संयुक्त रूप से स्थिति को संभाला। ऑल कॉन्ट्रैक्चुअल कर्मचारी संघ से गुरुचरण सिंह प्रचार सचिव, विपिन शेर सिंह चेयरमैन, अशोक कुमार प्रधान इत्यादि व तरनदीप सिंह गरेवाल, बद्री प्रसाद प्रभारी व बबलू बिरला, ओम कैलाश जनरल सचिव भारतीय मजदूर संघ चंडीगढ़ तथा बबलू दुबे हिंदू तख्त आदि कर्मचारी संगठनों व संस्थाओं ने जेम पोर्टल प्रणाली में पुराने वर्करों को न निकालने का अस्पताल प्रशासन के समक्ष समर्थन किया। मांग न माने पर ऑल कॉन्ट्रैक्चुअल कर्मचारी संघ व भारतीय मजदूर संघ बदलने जाने वाले व अन्य वर्कर्स के साथ असिस्टेंट लेबर कमिश्नर ऑफिस तक निकालेगा रैली व शिकायत पत्र भी सौंपा जाएगा। 35-26 कर्मचारियों को यहाँ पर निकाल दिया गया था। वहीं कर्मचारियों ने जब विरोध किया तो यहाँ पर भाजपा प्रवक्ता नरेश अरोड़ा जी भी पहुँचे। तो नरेश अरोड़ा जी से बातचीत हुई है, क्या कहना चाहेंगे सर, क्या आश्वासन मिला है इनको कर्मचारियों को? हमने जो ठेकेदार है उससे भी बात की है और उनको रिक्वेस्ट की है कि जो पुराने एम्प्लॉई हैं सबको एज इट इज़ रखा जाए। वो अपनी कुछ टेक्निकल समस्याएं बता रहे थे। उसके बाद डायरेक्टर से भी बात हुई है, वो कहते कि भी ये जेम पोर्टल से हमने हायर किया है पर इसमें हम कुछ कर नहीं पाएंगे। तो अब हम लेबर कमिश्नर से बात करेंगे, लेबर डिपार्टमेंट में बात करेंगे। हमारे प्रदेश अध्यक्ष अरुण सूद जी ने भी बात की है। मेरा मानना ये है कि 15 साल से 12 साल से कुछ लोग सिक्योरिटी में जो काम कर रहे हैं, ठेकेदार ने कोई ना कोई एम्प्लॉय रखना ही है, तो यही लोग काम करते रहेंगे तो इनके लिए बड़ा आसान रहेगा। मैनेजमेंट को सारा सिस्टम पता होता है, एम्प्लॉयज़ को सारा सिस्टम पता होता है, ये सारा इजीली कर सकते हैं। और जो ठेकेदार की शर्तें हैं उन्हीं शर्तों पे ये एम्प्लॉयज़ काम करने के लिए तैयार भी हैं। तो इनके जो सीनियर हैं उनसे भी बात करेंगे, देखते हैं जो सोल्यूशन निकलेगा। और मेरा मानना ये है और मैंने इनको आश्वासन भी दिया कि ये लोग यहीं पे काम करें, ऐसी हम कोशिश करेंगे। जी गुरुचरण जी क्या कहना चाहेंगे? 4 दिन हो गए हमारे को इस चीज़ में लगे। ऑल कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी संघ को, जो चंडीगढ़ का अपना कर्मचारी संघ बना जो ठेकेदारों का, और सिर्फ यही हमने इनको कहा था। 4 दिन पहले भी हमारी यही बात हुई थी कि जो एडी है यहाँ विशाल, उनका रवैया कुछ ठीक नहीं है कर्मचारियों के प्रति। हमने उनसे एक रिक्वेस्ट की थी, हाथ जोड़ के बेनती की थी कि आप जो ये सिक्योरिटी गार्ड जो 15-15, 16 साल से 12 साल से 10 साल से लगे, आप इनको रखो। और जो ठेकेदार का एम्प्लॉयज़ आया उसको भी हमने यही कहा, क्योंकि अब से पहले कई ठेकेदार आए, उन्होंने कभी नहीं ऐसा किया। अभी ये कह रहे हैं जैम पोर्टल के थ्रू हुआ, ठीक है आपने जैम पोर्टल के थ्रू ले लिया, पर जो सफाई कर्मचारियों का टेंडर है वो भी तो जैम पोर्टल के थ्रू हुआ। उन्होंने तो कोई ठेकेदार चेंज नहीं करा, कोई कर्मचारी चेंज नहीं करा, तो ये क्यों चेंज कर रहे हैं? तो यानी कहीं ना कहीं हमारे को ऐसा लगता है कि जो यहाँ पर ईएसआई का जो स्टाफ है या तो वो ठेकेदार से मिला हुआ है या तो ये मिले हुए हैं। और ये हमारी फिर यही मांग है कि हमारे को क्यों हमें इकट्ठा होना पड़ता है, जो ठेकेदार के कर्मचारी हैं इनका शोषण हो रहा है। और हमारी प्रशासन से भी, सरकार से मांग है, मांग नहीं हक है इनका ये कि इनको दिया जाए। और मेरी फिर आपके चैनल के माध्यम से एक रिक्वेस्ट है कि जैम पोर्टल एक कोई सामान देने के लिए चीज़ बनी थी, कोई व्यक्ति या इंसान देने के लिए कोई चीज़ नहीं बनी कि आप जैम पोर्टल को इंसानों के थ्रू बेचा जाए। तो मेरी ये भी एक रिक्वेस्ट है सबसे कि इसको जैम पोर्टल के थ्रू जो कर्मचारी इनको बाहर किया जाए। नहीं तो हर डिपार्टमेंट के अंदर आजकल ये गुंडा टैक्स चालू हो गया। ठेकेदार चेंज हो रहा है, वो अपना गुंडा टैक्स वसूल रहा है, वो अपना पैसे 10-10, 15-15 हज़ार रुपये इनसे वसूल रहा है। तो ये इनकी धंधांधी चल रही है। 0% पे क्यों ठेका ले रहे हैं ये? कोई तो लालच है इनको, क्यों नया कर्मचारी से इन्होंने पैसा लेना है। और वही है, हमने ये कहा, वो ठेकेदार आया करा मेरा 1.5-2 लाख कर्मचारी है, सिक्योरिटी है मेरी। हमने क्या कहता मेरे को, मैं कह तू सिक्योरिटी इनको ले ले, इनको ऑलरेडी पहले काम का पता है,
सब कुछ इतने टाइम से कर रहे हैं। अभी जितने भी सब आ रहे हैं लीडर साहिबान, हम इनका भी धन्यवाद करते हैं जो भी आगे इनका साथ दे रहे हैं। हमारे भाई साहब भी खड़े हैं यहाँ पे, बबलू दुबे जी। तो हमारी यही रिक्वेस्ट है कि सभी से, हमारे प्रधान आए ऑल कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी संघ के, जो चंडीगढ़ में ऑल कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी संघ बना, अशोक कुमार जी। तो मेरी सभी से यही रिक्वेस्ट है कि आप ऐसा किसी भी डिपार्टमेंट में ना होने दें, क्योंकि ये एक डिपार्टमेंट की बात नहीं है। हर डिपार्टमेंट के अंदर आज के टाइम में तानाशाही रवैया चल रहा है, जो ऑल कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी संघ बर्दाश्त नहीं करेगा। क्योंकि आज अभी सफाई कर्मचारी ले लो, चंडीगढ़ के अंदर हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर 4000 से ऊपर कर्मचारी हैं, वहाँ पे ठेकेदार चेंज हो रहा है, जैम पोर्टर, तो उनको क्यों नहीं चेंज कर रहे आप कर्मचारियों को? वो भी एज इट इज ऐसे लग रहे हैं। इन कर्मचारियों के साथ क्यों धक्काशाही है? अभी आपने ये कहना है तो 32 हॉस्पिटल है, पीजीआई है, वहाँ पर एक बारी देखो, वहाँ पर भी पंगा होगा, वहाँ भी हम लोग खड़े होंगे जाके। अभी पीछे से 32 सेक्टर के अंदर 260 सिक्योरिटी गार्ड निकाला गया था, वहाँ भी हमारा ऑल कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी संघ खड़ा था, सारी पार्टियाँ खड़ी थी, उनके हक के लिए खड़े होते हैं। इस वक्त और भी मौजूद है जो बबलू बिरला, जो लगातार कर्मचारियों के लिए मांग उठाते रहे हैं। जी, क्या कहना चाहिए? देखो जी, हमारे भारत में बेचारे सैनिक हैं जो कहीं तिब्बत कहीं पाकिस्तान बॉर्डर पे खड़े हैं, वो रिटायर होने के बाद इज्जत की नौकरी करना चाह रहे हैं यहाँ पे, पर इनको करने नहीं दी जा रही है। ये जो जैम पोर्टल 2-3 साल से बना है ना जी, इसमें यही धक्काशाही चल रही है। 25-25 हज़ार रुपये ये नवे कर्मचारियों से लेते हैं। ठेकेदार जो सिक्योरिटी भरता है ना, वो सिक्योरिटी नहीं भरते, वो उन्हीं से ले जाते, नए बंदे होते हैं ना, उनसे लेके फिर वो सिक्योरिटी भरते हैं। उनका मजबूरन होता है कि वो नए बंदे रखें और पुराने बंदे निकाल दें। क्या पुराने बंदे ये मतलब कि फौजी हैं रिटायर, इनमें भी वही गुण है जो नए आ रहे हैं, तो क्यों ना यही रखे जाएं। और हम बिल्कुल इनके साथ खड़े हैं। आज हम देश का स्वाभिमान की बात है, या मरेंगे या यही रहेंगे, इससे हम गेट छोड़ के नहीं जाएंगे। ये हमारा बिल्कुल कसम खा ली हमने कि इनका साथ देंगे। और हमारे साथ प्रवक्ता साहब भी आए हैं, दुबे साहब भी आए हैं, सभी ने यही वचन भर लिया कि अब इनका साथ देंगे ही देंगे, चाहे जो मर्जी हो जाए। मजदूर एकता जिंदाबाद। कुछ कर्मचारी हैं हमारे साथ, उनके साथ भी बात करने जाएंगे। क्या कहना चाहिए? जिंदाबाद। हम तो यही बोलते हैं हमारे को यहाँ रखा जाए। हम यहाँ 15-15, 10-10 साल, कोई 12 साल से लगा, कोई 15 साल से लगा, कोई 20 साल से यही है। हमारी यही रिक्वेस्ट है कि हमारे को यहीं रखा जाए। और हमारी एक्स सर्विसमैन की 65 साल तक उम्र होती है, तो हमारे को यहीं रखा जाए, हमारी यही रिक्वेस्ट है। इस वक्त हमारे साथ यहाँ पे श्री हिंदू तख्त के चंडीगढ़ के अध्यक्ष बबलू दुबे जी भी मौजूद हैं। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम आपके माध्यम से बताना चाहते हैं, ये बेचारे 10-12 साल से काम कर रहे हैं, इनके साथ धक्काशाही हो रही है। ठेकेदार से हमारी लगातार 4 दिन से वार्ता हो रही है, वो सुन नहीं रहा है। उनको हम बताना चाहते हैं कि अगर इनको नहीं रखेंगे तो इनको यहाँ पे विरोध का सामना करना पड़ेगा, और हम, हमारा संगठन, हम इनके साथ दिल से खड़े हैं। मेरा नाम विशाल कुमार है। क्या असिस्टेंट डायरेक्टर? असिस्टेंट डायरेक्टर। सारा रखा जाएगा। सर ऐसा है कि कोरोना काल आपको पता चल नहीं, आप मेरी बात को अपनी कंप्लीट वो भी करते हैं। सर 2 मिनट बाद पीजीआई जो है सेंटर के रूल्स को फॉलो करती है। आप कौन से रूल्स को फॉलो करते हैं? हम सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स को फॉलो करते हैं। तो इट मींस कि आपका और पीजीआई का सेम रूल्स है? नहीं, नहीं, क्योंकि वो भी जेम्स पोर्टल से ही लेते हैं, आप भी जेम पोर्टल से ले रहे हैं, जीएमसी 32 में भी जेम पोर्टल से लिया गया, मगर वहाँ पे इस तरह की कोई चेंजेस नहीं है। ईएसआई में क्यों? वो हमने, हमारे एंड से चेंजेस थोड़ी हो रहे हैं, हमारे एंड से चेंजेस नहीं है। हमने कोई ऐसी डायरेक्शन नहीं दी है कंट्रैक्टर को कि तुम सारे बंदों को चेंज कर दो या रिटेन ना करो, ऐसा हमारी तरफ से कहीं नहीं गया। रादर वी हैव रिक्वेस्टेड देम इन राइटिंग कि आप इनको रिटेन करिए एज फार एज पॉसिबल, ठीक है। और हमारे कहने पे जो हाउसकीपिंग वाला जो कंट्रैक्टर है उसने रिटेन किया है सभी बंदों को। नाउ द इशू इज विद सिक्योरिटी एजेंसी। अगर रिटेन किया होता तो ये प्रॉब्लम ही ना आती जो आज ये अब वो 40 लोग बाहर खड़े हैं। अब वो ये अगर कह रहे रिटेन हैं, नहीं किया होता तो ये बंदे सरकार यहाँ ये कह रही है कि आप जिन लोगों पे काम नहीं है ऐसे में उनको भी पैसा देने की बात करती है, तो ये फिर मतलब प्राइवेट बंदों के लिए ये तो वो है। आप नहीं, ऐसा ऐसा नहीं, नहीं। सरकारी अधिकारी हैं, ऐसा तो आपको नहीं। तो पहले होना चाहिए कि आप ऐसे समय में लोगों को निकाल रहे हैं। नहीं, हाँ, फिर मैं वही कह रहा हूँ, हम नहीं निकाल रहे हैं, टेंडर एजेंसी चेंज सर, होती है है। तो आपके अंडर ही है ना सारा प्रोसेस। नहीं, नो, दे आर नॉट ऑन आवर रोल, दे आर हायर्ड थ्रू एजेंसी, हमारे रोल पे नहीं है वो। नहीं, मैं मान गया सर, वो आपके बेस से टेंडर है, कोई इशू नहीं है। बट कहानी ये है कि जो पुराने एम्प्लॉइज है, एक सर्विसमैन 10 साल आपके यहाँ जॉब करता है, टेंडर चेंज हो जाता है तो वो बंदा आता कहता है उसको निकालो, बाहर बंदे को 50,000 लेकर रख लेता है, तो ऐसा कैसे पॉसिबल? नहीं, देखिए, जो भी एजेंसी नई आती है ना जी, उसको ये उसने डिसाइड करना है, सिलेक्शन उसका काम है, XYZ काम करेगा या ABC काम करेगा। ये मैं उनको डिक्टेट नहीं करा सकता हूँ कि तुम रामलाल को, मोहनलाल को, श्यामलाल को या सोहन सिंह को रखो, ठीक है ना। अगर हम ऐसा करते हैं तो वी आर फेलिंग द पर्पस ऑफ जेम ऑल्सो, क्योंकि टेक एक्शन अकॉर्डिंग टू द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द टेंडर। Is there any procedure to terminate the employees without any notification? फॉर व्हाट?
You are firing them without. No, we are not. My dear, again you are mistaking. We are not the hiring agency. We are a government department. We have outsourced the service to one agency. The outsourcing. Now, let me complete. Now, X agency is handing over the tender to Y, right? The people, those who are working, they are under X. They are on the role of the X agency. So, whether to continue them, whether to hire them or fire them, it is depends upon the previous agency.